खर्ची बिना पर्ची सीधे रिश्तेदारों की भर्ती। फिलहाल तो मेरे ख्याल से यही है। किसी के तो 10 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, किसी के 5 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। कौन सा नॉर्मलाइजेशन है ये? शादी तक नहीं हुई। अगर इनकी शादी होती, बच्चे होते, तो उनके ये पता चलता कि एक बच्चा पालने पड़ोसने में और कॉलेज स्कूल कोचिंग दिलाने में, पेपर देने जाने में कितना खर्चा होता। गोपाल सिंह खत्री जी ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे भोले बन के बैठ जाते हैं, कोई भी बात क्लियर करने को तैयार नहीं है। मेल एसआई में 71 वाले का फिजिकल आया हुआ है और 74 वाले बैठ के देख रहे हैं, उनका फिजिकल आया हुआ नहीं है। तो किस नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम जब देने जाता है कोई स्टूडेंट तो उसकी इच्छाएं होती है कि जाते ही उसे सिलेक्शन मिल जाएगा और ज़्यादा अगर मार्क्स वो मिलेगा तो श्योरिटी हो जाती है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हम हरियाणा के भिवानी ज़िले में हम खड़े हैं और स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जो कि अधिकारी लगने के लिए, अधिकारी बनने के लिए एग्ज़ाम देने गए थे, उनसे हम चर्चा करेंगे। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं आज वो यहीं धरातल पर खड़ा है और जिसके कम नंबर हैं, हालांकि खड़े वो भी साथ में ही हैं, लेकिन उनका कहना है कि कम वालों का सिलेक्शन हो रहा है और जिससे ज़्यादा नंबर बन रहे थे उनका पीछे छोड़ दिया गया है। क्या कारण है, क्या बड़ी वजह है? सर, जो फीमेल कांस्टेबल जीडी में थे, अपनी लाइब्रेरी में ही ऐसी लड़कियां हैं, कई अपने साथ जहाँ रिलेशन में, जान पहचान में भी हैं, जिनके 54 से 56 क्वेश्चन सही है, उनका फिजिकल आया हुआ है और 65 क्वेश्चन जिसके सही है उसका फिजिकल आया हुआ ही नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि धांधली क्या हुई है, कट ऑफ शो करो आप। और मेल एसआई में 71 वाले का फिजिकल आया हुआ है और 74 वाले बैठ के देख रहे हैं, उनका फिजिकल आया हुआ नहीं है। तो किस आधार पे हमारा सिलेक्शन किया गया है? ये कट ऑफ मार्क्स शो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि कट ऑफ मार्क्स शो की जाए और ये धांधली बंद की जाए। आखिर कब तक बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा? ऐसे 3 साल बाद, 4 साल बाद एक भर्ती होती है और उसमें ऐसा अत्याचार कर दिया जाता है बच्चों के साथ, तो उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो हम पूछना चाहते हैं भोपाल सिंह खत्री जी से। और भोपाल सिंह खत्री जी ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे भोले बन के बैठ जाते हैं, कोई भी बात क्लियर करने को तैयार नहीं है। तो हम ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें किसी भी हद तक लड़ना पड़ो, हम एचएसएससी के खिलाफ हर हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने खुद एग्जाम दिया था और आपके मार्क्स ज़्यादा थे, इनका सिलेक्शन हो रखा है, अब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो क्या कहेंगे? इनके नंबर कम हैं, आपके ज़्यादा थे, फिर भी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फंस गए आप। इनका फिजिकल हो चुका है। जो एक दिन हम गए थे, जो रिजल्ट आने से पहले 18 तारीख को हम पंचकुला गए थे। पंचकुला हम ईसा कंबोज जी से मिले थे, भोपाल खत्री जी वहाँ से चले गए थे। ईसा कंबोज जी ने कहा कि हम आपकी इस बात पे को मीटिंग में रखेंगे और अपने दल के सामने और सोच विचार के आपको बताया जाएगा, 13 तारीख वाले पेपर को या तो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन भोपाल सिंह खत्री जी इस बात को समझ चुके थे कि अब स्टूडेंट एक हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अगले दिन ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ऐसा क्या था कि 3 साल से तो ये भर्ती रुकी हुई थी, अब 10 दिन में उनको भर्ती करवाने की जल्दी लग गई। हर दिन हम उठते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ मिलता है उनको, एकदम से भर्ती क्लियर करने का। अब बच्चों की जो भी मांगे उनको क्लियर करो, आप क्लियर करके समझाओ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन क्या है। किसी के तो 10 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, किसी के 5 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। कौन सा नॉर्मलाइजेशन है ये? आपका खुद सिलेक्शन हो चुका है, इसमें सिलेक्शन होने वाला है, रिजल्ट आना बाकी है। हाँ सर, मेरा नाम दीपक है, मैं भिवानी से हूँ। मेरा ये पेपर क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे मतलब अगर 13 को एग्ज़ाम नहीं होता तो मेरे कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते और मेरा सिलेक्शन श्योर होता। अभी मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि अभी जो 13 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, वो काफ़ी ईजी आया हुआ था। उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि मैं उसको अगर वो एग्ज़ाम देता तो मैं 85 नंबर के आसपास ठीक कर पाता। अभी जो है मेरे 76 क्वेश्चन ठीक हैं। तो जो भी हुआ है, एचएसएससी ने बहुत बड़ी गलती की है। या तो उन्होंने चाहा तो था कि एक ही शिफ्ट में वो कंडक्ट करवाएं पेपर, लेकिन जो भी है खत्री साहब की गलती है या डिपार्टमेंट वालों की गलती है वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जो 3 सेंटरों में उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है वो बहुत बड़ा घोटाला है। और ये भी बात क्लियर है कि जो 13 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हर हद पार कर जाएंगे और जहाँ भी सीएम साहब होंगे या खत्री साहब होंगे, हमें जहाँ सुन रहे होंगे तो हमारी ओर देखते हुए कृपया
हमारा जो समाधान करें, और हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, इससे मेरे को मतलब मेरे को तो मिल जाएगा, लेकिन जो ये मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, इनका क्या होगा। तो मतलब जितना पढ़ा था उतना मतलब हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, हम कर पाते, लेकिन HSSC ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। कितने मार्क्स थे आपके इसमें, कितने मार्क्स? अभी जो मैंने 26 को एग्ज़ाम दिया था, इसमें मेरे 77 क्वेश्चन ठीक हैं। 7 आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे? मेरे 73+ हैं ठीक, और मेरा फिजिकल नहीं आया और काफ़ी बच्चों का आया हुआ है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि CM साहब अपने हर एक भाषण में कहते हैं कि खर्ची और पर्ची नहीं चलेगी। तो मैं CM साहब को बताना चाहता हूँ कि जो GD कांस्टेबल HSSC में जो मेल का पेपर हुआ था, वो जूस वालों की रेडी पे 15-15 हज़ार रुपये में मिल रहा था। तो वो पेपर इतना लीक कैसे हुआ? पेपर शुरू होने से पहले बच्चों ने पेपर अपना स्टेटस लगा लिया व्हाट्सएप पे। तो डिपार्टमेंट के बिना तो कोई पेपर लीक कर ही नहीं सकता। डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी मिला हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो खाली OMR हैं उन पे इंक्वायरी की जाए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक ऑप्शन चुना है इन्होंने। खाली OMR तो मैं छोड़ आऊँगा, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? मैं कह दूँगा मैंने तो खाली छोड़ी है, नहीं किया मैंने, उसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है। और खाली OMR छोड़ी है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारी 500+ OMR खाली छोड़ी गई हैं, उनमें से कुछ भरवाई भी गई होंगी अंदर, तभी उन्होंने खाली छोड़ी हैं। जिनकी भरवाई गई उनकी भरवाई गई। अब इस चीज़ पे कौन एक्शन लेगा कि यहाँ पर गुड़िया है। और बंद करो तानाशाही आपने लिख रखा है। बीजेपी की सरकार को आप तानाशाही के रूप में देखते हैं, या फिर ये स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर की बात है, ये कह रहे हैं लगातार इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका क्या मानना? फ्यूचर के साथ तो खिलवाड़ है। या तो पेपर एक दिन करना चाहिए इनको सबका, 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट लेने चाहिए। अब जैसे 13 को इन्होंने दोबारा कर लिया, इजी लेवल दे दिया, पेपर सारे एक लेवल के बनाने चाहिए। इसमें इन्हें थोड़ा ध्यान बरतना चाहिए भाई। जितने बच्चों के पेपर हुए, जिनका आसान हुआ उनका तो फ़ायदा हो गया, और जिनका मुश्किल पेपर हुआ उनके साथ तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार को इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भर्ती भी भैया 3 साल में 4 साल में पेपर करवाते हैं, जो कि बच्चों के साथ एक मजाक ही है। हर साल इतने बच्चे पास आउट होते हैं, तो हर साल इतनी भर्ती निकालनी चाहिए ताकि बच्चे अपना भी फ्यूचर सेव कर सके। आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं, और क्या लग रहा है जिस प्रकार से ये एग्ज़ाम हो रहे हैं और दूसरी तरफ रिजल्ट आते हैं और कहीं लीक हो जाते हैं पेपर, कहीं पेपर गड़बड़ी हो जाती है देने में, तो क्या मानना है फ्यूचर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन पर कितना असर पड़ेगा? फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी कॉन्फिडेंस को भी टेस्ट पहुँचेगी। वो अगर कि जो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं उनका तो होगा कुछ नहीं, और जो नहीं करते पैसे दे के लग जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है तब लग जाते हैं, उनको तो बिना कुछ किए मिल गया। जो बच्चे रात रात को मेहनत करते हैं उनका क्या होगा? फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। और लड़कियों को तो वैसे भी पेरेंट्स कम ही अलाउ करते हैं तो फिर ये ऐसा कर देते हैं। कितना टाइम होता है मिनिमम, मैक्सिमम हम मान के चलें तो लड़कियों के पास कि स्टडी के बाद, कॉलेज के बाद वो तैयारी करते हैं लाइब्रेरी में या कहीं पे कोचिंग सेंटर? स्टडी करो, 12th के बाद कॉलेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तैयारी करने देंगे, हो जाता है तो ठीक है, वरना शादी कर देंगे। 2 साल तो कोरोना में निकल गया। हाँ, तो कोरोना में निकल गया, तो यही तो दिक्कत आ रही है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम लिया, जिसने अच्छा दिया तो उनका उस हिसाब से रिजल्ट निकालना चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हुई है, पहले पेपर लीक हुआ है। क्या कहना? कहना कुछ नहीं है, बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना अभी बहुतों का नहीं हुआ। 18 को ना इजी शिफ्ट थी मतलब एग्ज़ाम की, और 19 को मतलब मुश्किल शिफ्ट थी। उसमें ना 18 वालों को तो हुआ नहीं और 19 वालों को ले लिया। जैसे वही बात है, 48 था एक लड़का जनरल में, उसका हो गया सिलेक्शन, और जिनके 62 है 65 है उनका नहीं हुआ। भाई यही है कि ये मतलब नॉलेज बंद करो। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बच्चों का विरोध लगातार आपने देखा, लाइव फुटेज में हमने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर है बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी सरकार पर बच्चे बोल रहे हैं लगातार। आपका क्या कहना? नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन है। जो ये बच्चे आज इकट्ठे हुए हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरी बहनें हैं, बहुत परेशान हैं। पहली बात जो ये बोल रहे थे कि 3 सेंटरों पे पेपर अलग खुलवा गया। सुप्रीडेंट लेवल का जो आदमी होता है वो बेवकूफ़ तो होता नहीं मेरे ख्याल से। सुप्रीडेंट लेवल आदमी को बताया जाता है कि ये सेट आपको खुलवाना है, इस टाइम खुलवाना है, ये तरीका है। और बोल रहे कि अलग सेट खुलवा दिया था। पहली बात तो ये दूसरा जो बोल रहे हैं कि दूसरा सेट खुलवाया गया था, वो प्रोपेगेंडा है। एक जो भिवानी की साइड के एरिया वाले हैं उनका पंचकुला पेपर था। जो पंचकुला, नारनौल, कुरुक्षेत्र साइड वाले जो पेपर हैं, जो खदरी के हैं रिलेटिव, उनका पेपर मेरे ख्याल से यहाँ होगा। इस कारण से उनको जो यहाँ अलग पेपर करके कैंसिल करवाया गया और 13 तारीख को उनका पंचकुला पेपर लिया गया। और दूसरा, एक रूम से 24 बच्चे सेट हैं। ये बच्चे एफिडेविट लेके बोल रहे हैं कि 24 बच्चे एक रूम से सेट हैं।
ये बोल रहे थे बिना खर्ची बिना पर्ची सीधे रिश्तेदारों की भर्ती। फिलहाल तो मेरे ख्याल से यही है। और दूसरा जो बोल रहे थे कि पेपर जो होगा वो 75 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के एरिया में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल भिवानी के जो बच्चे हैं वो 350 किलोमीटर कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला एक दिन पहले जाने पड़ेगा बच्चों को। और दूसरा ये सब जितने भी मंत्री हैं, मेरे ख्याल से किसी की शादी 3-4 हैं, ये इनकी शादी तक नहीं हुई। अगर इनकी शादी होती, बच्चे होते, तो उनके ये पता चलता कि एक बच्चा पालने पड़ोसने में और कॉलेज स्कूल कोचिंग दिलाने में, पेपर देने जाने में कितना खर्चा होता है। एक बच्चा अगर नॉर्मल जाएगा, एक दिन पहले जाना पड़ेगा, तो कम से कम 3000 रुपये एक बच्चे के लगेंगे। और जो बच्चा जिसके पेरेंट्स नौकरी पे नहीं है, काम काज करके यहाँ का काम चला रहे हैं, एक बच्चा 3000 पैसे कैसे दे देगा, 1 रुपये बताओ आप। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन SI वाले में बता रहे हैं कि हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दूसरा जो बच्चे इसे असमर्थ हैं, मतलब खुश नहीं हैं, कृपया उनकी बात सुनें और जो हमारा बच्चों का हल निकालें। थैंक तो यू। आपने देखा है वीडियो, बच्चों का जो दर्द है आपको स्पष्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। एक का सिलेक्शन हो जाता है और एक का ज़्यादा मार्क्स लेने पर भी सिलेक्शन क्या फिजिकल तक या फिर वो स्पष्ट रूप से क्लियर भी नहीं कर पाता। मैं आपको कहूँ तो इन लोगों का दर्द आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। जितने स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवा रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, किसकी गलती है, किसकी गलती की वजह ये सज़ा भुगत रहे हैं बच्चे आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।